हेलो स्टूडेंट्स, अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील सर आज आप लोगों के सामने रेशियो पार्ट 2 लेकर आया हूं। ठीक है, रेशियो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। जिन लोगों ने नहीं देखा है पार्ट 1 जाके देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद पार्ट 2 ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी पार्ट 2 में मैं क्या लेकर आया हूं? पार्ट 2 में मैं लेकर आया हूं, पहले पार्ट 1 थोड़ा सा मैं बताता हूं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने पार्ट 1 में सीखा था। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट में आज जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो क्या है? सपोज हमारा कोई करेंट रेशियो है और करेंट रेशियो से 2:1 निकला या 3:1 निकला, कुछ भी निकला हुआ है। निकालने के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो क्या हमारा करेंट रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या करेंट रेशियो बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, या करेंट रेशियो रिड्यूस होगा, या करेंट रेशियो पे कोई चेंज नहीं होगा? तो एक्चुअली आज वाले वीडियो में इंप्रूव, रिड्यूस एंड नो चेंज टॉपिक लेकर आया हूं ऑन करेंट रेशियो। तो उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। फिर से मैं एक बार बताता हूं, कोई भी ट्रांजैक्शन के वजह से करेंट रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वही हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्या क्वेश्चन लिया है मैंने? मैं इसे मिटा दे रहा हूं, फॉर्मूला आप लोग के पास है। एक क्वेश्चन लिया है, एज्यूमिंग दैट द करेंट रेशियो इज 1.5:1। मान लो कि 1.5:1 का आपका करेंट रेशियो है। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वुड इंप्रूव, रिड्यूस एंड नॉट अल्टर। नॉट अल्टर मतलब नो चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा द करेंट रेशियो। ये जो करेंट रेशियो है ना, कुछ ट्रांजेक्शन दिए, देखिए 1 2 3 4 करके यहाँ पे 16 नंबर तक दिया हुआ है। 16 कंडीशंस दिए हुए हैं। क्या ये कंडीशन की वजह से हमारे करेंट रेशियो में, एग्जिस्टिंग करेंट रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चेंज होगा या नहीं होगा? तो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं फटाफट, रीजन भी मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे नंबर 1 है कि आपका करेंट रेशियो दिया हुआ है 1.5:1 और सिचुएशन दिया कि रियलाइजेशन ऑफ करेंट एसेट हुआ है। एक करेंट एसेट था, उसको मार्केट में बेचे आपने और बेचकर आपके पास कुछ कैश आया, रियलाइजेशन हुआ। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एजम्पशन लेते हैं। क्या? मैं नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, गिवन करेंट रेशियो इक्वल्स टू 1.5:1। हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये 1.5:1 है, तो एक राउंड फिगर में मैं ले लेता हूं। एज्यूम करेंट एसेट इक्वल्स टू 1,50,000 एंड करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1 लाख। अब बोलोगे कि सर ये वाला फिगर कहां से लिया हमने? तो ऐसा एजम्पशन लिया है ताकि ये सेटिस्फाई करे। देखो 1,50,000 अगर ऊपर रखोगे, 1 लाख को नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख अगर करते हो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी तो 1.5:1 आ ही जाएगा। इसलिए मैंने 1,50,000 इस टू 1 लाख का लिया है। अभी सोच रहे होगे सर 1,50,000 क्यों लिया? 15,000 भी तो ले सकते हो आप। तो हाँ, हम लोग इसे 15,000 भी ले सकते हैं, 15,000 एंड 10,000 लेके भी बना सकते हैं। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बेसिस पे करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी को तुम लोग एज्यूम कर लो। तो मैंने 1,50,000 और 1 लाख एज्यूम किया। ठीक है, चलिए ये हो गया, हमारे पास करंट एसेट करंट लायबिलिटी है। अभी सिचुएशन क्या दिया हुआ है? सिचुएशन दिया हुआ है रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट रियलाइज हुआ, तो करंट एसेट रियलाइज हुआ तो यहां पे स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि कौन सा करंट एसेट रियलाइज हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं एंड assume debtors realized rupees
50,000। हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये भी हो सकता था डायरेक्टली बोल देता है यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ डेटर, तो कोई बात ही नहीं था। हमने ये भी दो एजम्पशन लिया यहाँ पे। एक एजम्पशन लिया कि रियलाइजेशन जो करेंट एसेट का हो रहा है वो करेंट एसेट क्या है, तो हमने एक एजम्पशन ले लिया कि वो डेटर है, और दूसरा एजम्पशन ले लिया एक अमाउंट खुद से ही ले लेना है, क्योंकि यहां क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि भैया ये ट्रांजैक्शन की वजह से आपका करेंट रेशियो बढ़ रहा है, घट रहा है या नो चेंज हो रहा है। तो इसलिए नंबर्स मायने नहीं रखता है, इंप्रूवमेंट, रिड्यूस और नो चेंज ही मायने रखता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि डेटा रियलाइज हुआ 50,000 का, ठीक है। सिचुएशन मैच हो गया, रियलाइजेशन ऑफ करेंट एसेट, डेटा रियलाइज 50,000। ओके, अभी हम लोग को करना क्या है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि इंप्रूवमेंट हुआ है या रिड्यूस हुआ है या नो चेंज हुआ है। तो अगर डेटा रियलाइज करोगे, ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ दो चीज पे ध्यान देना है, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी। ओके, अगर डेटा रियलाइज होगा 50,000, मतलब सपोज हमारा 50,000 रुपया बाकी था मार्केट में, और क्या हुआ, हमारा ये 50,000 बाकी था मार्केट में डेटर से, और वो डेटर लोग क्या कर दिए, हम लोगों को 50,000 दे दिए। तो जब 50,000 पे कर देंगे तो डेटर कितना हो जाएगा, डेटर आपका हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि 50,000 रुपए उस बंदे से हम लोग पा रहे थे, उसने मुझे क्या किया, 50,000 पे कर दिया। तो 50,000 रुपया क्या कर दिया हम लोगों ने, पेमेंट कर दिया। तो डेटर के वजह से करेंट एसेट्स रिड्यूस हो गया, माइनस हो गया, कितना, 50,000। यहां पे करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। चलो, करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, डेटा कितना घट गया, 50,000 रुपया माइनस हो गया। दूसरा, कैश, जब हम लोगों को डेटर से 50,000 रुपए मिले तो डेटर घटा, साइमल्टेनियसली कैश भी बढ़ा। कितना रुपया बढ़ा, तो 50,000। क्यों, 50,000 रियलाइज हो रहा है ना, इसका मतलब हमारा कैश भी रियलाइज हुआ, कितना, 50,000। तो नेट इफेक्ट करंट एसेट पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नील, कोई भी चेंज नहीं हुआ, और इसका इफेक्ट भी इधर नहीं हुआ, तो करंट लायबिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये जस्ट मैं वर्किंग सिखा रहा हूं, ठीक है, ये समझने के लिए। ये चीज आप लोग रफ में भी कर सकते हो, ये आप लोग रफ में भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को मेनली स्टेटमेंट लिख के मेंशन करना है। तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमारा 50,000 करंट एसेट घटा, 50,000 करंट एसेट बढ़ा, तो करंट एसेट पे कोई चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, नील चेंज, नो चेंज। इसका मतलब हमारा करंट एसेट 1,50,000 का 1,50,000 ही रह गया। करंट लायबिलिटी क्या हुआ, हमारा 1,00,000 था, करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन से पहले अगर करंट एसेट 150 और करंट लायबिलिटी 1,00,000 था, और हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन 50,000 का किया, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटा 50,000, तो भी करंट एसेट 1,50,000 ही रह गया और करंट लायबिलिटी 1,00,000 ही रह गया। तो क्या हमारा रेशियो चेंज होगा, नहीं, हमारा रेशियो सेम टू सेम ही रह जाएगा, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। सिंस देयर इज नो चेंज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, सो करंट रेशियो विल नॉट चेंज। आंसर होगा नॉट अल्टर। हमारा बात समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब सीधी सी बात है, आपको ट्रांजैक्शन के बाद देखना है कि करंट एसेट बढ़ा या घटा या कुछ चेंज हुआ या नहीं, नो चेंज हुआ। करंट लायबिलिटी में भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ या फिर नो चेंज है। ओके, तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या देखा, करंट एसेट भी चेंज नहीं हुआ, करंट लायबिलिटी भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमारा करंट रेशियो भी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मैं एक और दिखाता हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। किस तरीके से इसको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है, उसका मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक सॉल्यूशन भेज दूंगा आप लोगों को। मैं जस्ट सिखा रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कैसे करना है। तो ये नंबर 1 हमारा हो गया। फिर बोला है पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का पेमेंट हुआ। फिर हम लोगों ने क्या एज्यूम करके रखा है, करंट एसेट एज्यूम करके रखा है 1,50,000, करंट लायबिलिटी एज्यूम करके रखा है 1,00,000 रुपया,
और करंट रेशियो है हमारा 1.5:1, ये हमारा है। ठीक है, अभी पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी हुआ, तो पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी में हम लोग क्या एज्यूम कर लिया, एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते, एज्यूम करते हैं क्रेडिटर पेड ₹50,000, और उस समय मैंने कुछ नहीं एज्यूम किया था, कैश या बैंक, तो हम लोगों ने यही पकड़ा कैश होगा। अभी मैं कर लेता हूं बाय चेक, हो गया ना। पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, कितने का करंट लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, क्रेडिटर पेमेंट हुआ 50,000 का, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, 50,000 का पेमेंट हुआ, पेमेंट का मोड क्या है, चेक। नाउ ठीक है, अभी आपका करंट एसेट कितना होगा, करंट एसेट 1,50,000 था, करंट लायबिलिटी कितना था, 1,00,000 रुपए का था। करंट एसेट कितने का है, 1,50,000 का था। ठीक, अभी अगर आप लोग सपोज हमारा जो क्रेडिटर है उसको अगर 50,000 पे कर रहे हो बाय चेक, तो आपका क्या हो जाएगा, चेक से पेमेंट करोगे तो क्या घटेगा, बैंक रिड्यूस होगा, और बैंक क्या होता है, करंट एसेट होता है। इसका मतलब आपका बैंक से 50,000 बाहर जाने का मतलब, पेमेंट होने का मतलब है आपका करंट एसेट रिड्यूस हो गया, तो 50,000 रिड्यूस हो गया, इसका मतलब हमारा 50,000 का करंट एसेट भी घटा। फिर से बोल रहा हूं, बैंक घटा मतलब करंट एसेट भी घटा, बैंक घटा मतलब करंट एसेट भी घटा। अच्छा, क्रेडिटर 50,000 का रहा होगा, उसको अगर हम लोगों ने 50,000 पे किया, तो क्या क्रेडिटर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली डिक्रीज हुआ। तो क्रेडिटर अगर 50,000 घटेगा तो करंट लायबिलिटी भी 50,000 घटेगा, क्यों, ये आपका करंट लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर आपका क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो सीधी सी बात है, अगर एक करंट लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो इस 50,000 रुपए अगर फिगर है तो करंट एसेट भी घटेगा एज वेल एज करंट लायबिलिटी भी घटेगा। अभी आपके पास करंट एसेट कितने हैं, ₹1,00,000, और ये कितने हैं आपका 50,000। देयरफॉर करंट रेशियो क्या आएगा, CA/CL निकलेगा 1,00,000 रुपया डिवाइडेड बाय 50,000, रेशियो निकलेगा 2:1। पहले क्या था रेशियो 1.5:1, अभी क्या है 2:1। बताइए ये रेशियो ज्यादा है ना ये रेशियो ज्यादा है, ऑब्वियसली ये रेशियो ज्यादा है। ठीक है, दोगुना है इसका, आंसर क्या होगा, आंसर होगा इम्प्रूव। और रीजन क्या होगा, सीधा सा बात है, लिखेंगे, मैं आपको बोल दे रहा हूं, रीजन होगा आपका सिंस current assets as well as current liability both reduced by 50,000, therefore our current ratio will improved। okay, समझ में आ रहा होगा, मतलब सीधी सी बात है, हम लोगों को चेक क्या करना है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड में तानने का कोशिश करता हूं, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा वरना। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शायद। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। चलिए नेक्स्ट, बिल डिसऑर्डर्ड, बिल रिसीवल ऑनर, बिल रिसीवल डिसऑनर, बिल रिसीवल डिसऑनर हुआ। तो बिल रिसीवल जब डिसऑनर होता है तो क्या सिचुएशन है, सीधी सी बात है, क्या चेक करना है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर बिल रिसीवल डिसऑनर होगा तो असल में क्या होता है, इस केस में दो ट्रांजेक्शन पे इफेक्ट पड़ते हैं, बिल रिसीवल और डेटर। अगर सपोज एक बिल है, सपोज मिस्टर एक्स से एक बिल का पैसा मिलने वाला है, कितना रुपया, सपोज मैं ये भी एज्यूम कर ले रहा हूं 50,000, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अभी 50,000 रुपया अगर मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो 50,000 रुपया अगर बिल से मिलने वाला था और बिल एट मैच्योरिटी डेट डिसऑनर हो गया, तो बिल क्या हो गया, बिल कैंसिल हो गया, बिल खत्म हो गया, बिल जीरो हो गया, बिल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 50,000 यहां से माइनस हो गया। मैं तीनों मतलब जो है ना, मैं तीनों को अलग अलग तरीके से वर्किंग नोट करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई एक ढांचा नहीं है, एक तरीका नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना है कि उस ट्रांजेक्शन का
करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है तो कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, और नहीं पड़ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो बिल रिसीव 50,000 घट गया, और सिमिलरली डेटर क्या हो जाएगा हमारा 50,000 बढ़ जाएगा, प्लस 50,000 होगा, क्योंकि इसका जर्नल एंट्री होता है बिल रिजोनर का, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और एक शॉर्ट में मैं बताऊं, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है। समझ में आ रही बात ना? तो अगर करंट एसेट आपका 50,000 घटा और करंट एसेट आपका 50,000 बढ़ा, करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट हुआ नहीं, ठीक है, लेकिन करंट एसेट 50,000 घटा, करंट एसेट 50,000 बढ़ा, तो वही हमने जो पहले एग्जांपल में लिया था ना, करंट एसेट 1,50,000, क्या इस पे कोई चेंज होगा? इस पे कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा करंट एसेट वही 1,50,000 रह जाएगा, करंट लायबिलिटी में वैसे भी कोई चेंज नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारा आंसर क्या होगा? नॉट अल्टर। हमारा आंसर होगा नॉट अल्टर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक और लेता हूं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए मैं फिर दिखाता हूं। अभी क्या है, सेल ऑफ गुड्स एट पार। अब मैं यहीं पे आपको सॉल्व करने का कोशिश करता हूं, ठीक है। मैं यहां पे एक सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं सॉल्यूशन में। मैं सिचुएशन क्रिएट करता हूं, सपोज करो ये मैं लिखता हूं करंट एसेट, ये लिखता हूं करंट लायबिलिटी, और ये करंट रेशियो, ठीक। अभी ये सेल ऑफ गुड्स एट पार, गुड्स को सेल किया एट पार। तो गुड्स मतलब क्या होता है? स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट। तो अगर हम लोग, और पार मतलब क्या हुआ? जितना प्राइस है उतने प्राइस में ही बेचा। 50,000 का चीज 50,000 में बेचा, 20,000 का गुड्स 20,000 में बेचा, 10,000 का गुड्स 10,000 में बेचा, उसको बोला था एट पार। तो इसका मतलब अगर 50,000 का स्टॉक 50,000 में अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट वगैरह तो कुछ है नहीं। 50,000 का स्टॉक बाहर गया और 50,000 का कैश अंदर आया। स्टॉक बाहर गया मतलब करंट एसेट रिड्यूस हो गया, ठीक है, स्टॉक घट गया, ठीक, और कैश अंदर आया मतलब करंट एसेट इंक्रीज हो गया। मतलब 50,000 स्टॉक घटा, 50,000 कैश बढ़ा, स्टॉक घटा, करंट एसेट घटा, और कैश बढ़ा, करंट एसेट भी बढ़ा। तो यहां से भी करंट एसेट पे भी नो चेंज आया, ठीक है, यहां भी नो चेंज आया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो करंट रेशियो भी क्या हो जाएगा? नो चेंज ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट। सेल ऑफ गुड्स एट प्रॉफिट मतलब आपका क्या हुआ? करंट गुड्स जो है, ठीक है, आपका जो गुड्स है 50,000 का गुड्स को आपने प्रॉफिट में बेचा, 50,000 का गुड्स को 60,000 प्रॉफिट में बेचा। ये जो मैं फिगर बोल रहा हूं सब एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। 50,000 का गुड्स को 60,000 में आपने बेचा, तो 50,000 का स्टॉक डिक्रीज हुआ, मतलब करंट एसेट घटा, बट प्रॉफिट के साथ आया, मतलब 60,000 रुपीज करंट एसेट आया। 50,000 करंट एसेट घटा, 60,000 करंट एसेट बढ़ा। क्यों? स्टॉक 50,000 घटा, करंट एसेट 50,000 घटा, और ये प्रॉफिट के साथ आया मतलब 60,000 आया, तो कैश आपका बढ़ा। तो हमारा क्या हो गया? करंट एसेट बढ़ के कितना हो गया? 1,60,000 हुआ। क्यों 1,60,000? इसको ही मैं ब्रेक करके दिखा देता हूं। 1,50,000 है, माइनस 50,000 हुआ, प्लस 60,000 हुआ। मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं दिखा सकता हूं, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है, और आप लोगों को देखने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने का कोशिश कर रहा हूं। कितना हुआ? 1,60,000 हो गया, ठीक है। इसका कोई इफेक्ट करंट लायबिलिटी पे नहीं पड़ा, तो करंट लायबिलिटी हमारा क्या रह गया? 1 लाख का 1 लाख ही रह गया। तो अभी क्या हो जाएगा आपका? 1,60,000, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले रहा हूं, 1,60,000 बाई 1 लाख, ये करेंगे तो आपका निकलेगा 1.6 टाइम्स 1.6:1। अब बताइए आपका कितना था करंट रेशियो? करंट रेशियो था 1.5:1 था। तो बताइए बढ़ा ना घटा? ऑब्वियसली इंप्रूव हुआ। हमारी बात समझ में आ रही है? अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूं, ठीक है, ये वाला सिचुएशन पे सपोज मैं ये नंबर 9 लेता हूं, तो क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश।
कैश में फर्नीचर बेचा। फर्नीचर हमारा क्या होता है? फर्नीचर हमारा करंट एसेट नहीं है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्नीचर को मार्केट में सेल किया। फर्नीचर को जो मार्केट में सेल किया, क्या आया हमारे पास? कैश आया। मतलब फिक्स्ड एसेट को बेचा और करंट एसेट हमारे पास आया। फिक्स्ड एसेट को बेचा, करंट एसेट आया। फिक्स्ड एसेट घट गया, करंट एसेट बढ़ गया। क्यों? कैश हमारे पास आया तो करंट एसेट इंक्रीज करेगा। तो सपोज यहां भी वही फिगर ले रहा हूं मैं, 50,000 का फिगर। अभी 50,000 का अगर फर्नीचर को बेच के करंट एसेट आएगा तो हमारा कैश कितना, सॉरी करंट एसेट कितना हो जाएगा? करंट एसेट 1,50,000 एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, 50,000 का कैश आया, करंट एसेट बढ़ गया, कितना हो गया? 2 लाख हुआ। करंट लायबिलिटी पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं है, करंट लायबिलिटी आपका वही लाख रुपया रहेगा। रेशियो क्या हो जाएगा? 2 लाख बाय 1 लाख, रेशियो आया 2:1। इम्प्रूव। समझ में आ रही बात हमारी? ठीक है, फिर दिखाता हूं मैं, ये वाला दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर, मैं 13 दिखाता हूं। ठीक है, 13 में क्या है? ठीक है, आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्रेजेंटेशन कैसे करना है वहां से देख लेना। ये जस्ट एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, ठीक है, ताकि मैं चीजों को समझा पाऊं। ठीक है, सम्स को अगर पूरी तरह से सॉल्व किया करके अगर बताओ तो 1-2 सम्स करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लगभग 15-20 मिनट, आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा, बहुत लंबा होगा। इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं और दूसरे को एक्सप्लेन करता हूं। चीज को सिर्फ यही समझना है, उस ट्रांजेक्शन की वजह से करंट एसेट पे क्या, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, उसके बेसिस पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एज्यूम कर लीजिए। एज्यूम करने के बाद, ठीक है, एक फिगर एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद देखिए ट्रांजेक्शन का, ट्रांजेक्शन में अगर एज्यूम करने वाला सिचुएशन आ रहा है एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, जनरली आएगा ही। जैसे मैं 13 दिखाता हूं, परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट। परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, अभी 13 में अगर समझाओ तो 13, परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदा। तो परचेस ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट है तो क्या होगा? एंट्री, एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सीधी सी बात ये होगा। फिर से मैं वही फिगर लेता हूं, 50,000 का, 50,000 का फिगर मैंने फिर से लिया। बिल्डिंग क्या है हमारा? फिक्स्ड एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या हुआ? आपने परचेस किया, फिक्स्ड एसेट बढ़ा, सही बात। क्रेडिटर वो भी तो बढ़ा, क्यों? बंदे को आप ये प्रॉमिस करके लाए हो कि आफ्टर 3 मंथ्स, सपोज 3 मंथ्स, 3 महीने का क्रेडिट के बाद, 3 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो 3 महीने के लिए तो बंदा हमारा क्रेडिटर है। और क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है आपका करेंट लायबिलिटी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ? आप बिल्डिंग खरीद के ला रहे हैं, मतलब फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं, एज वेल एज करेंट लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। इस ट्रांजेक्शन से करेंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो हमारा न्यू करेंट एसेट कितना हुआ? वही 1,50,000 रह गया। करेंट लायबिलिटी कितना हुआ? लाख रुपया था। ठीक है, ये 1,50,000 और 1 लाख आप लोग को समझ में आया होगा। जो लोग अचानक से होते हैं ना, यूट्यूब वीडियो को कट कट करके देखते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, वापस से पूरा देखना, रोकना एकदम नहीं। तो अगर सपोज इस सिचुएशन में करंट एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं उससे रिलेटेड, लेकिन करंट लायबिलिटी आपका 50,000 बढ़ गया। अब बताइए आपका करंट लायबिलिटी कितना है? 1,50,000। रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो, करंट रेशियो आएगा 1,50,000 बाय 1,50,000 इक्वल्स टू 1:1। क्या हुआ? रिड्यूस, हमारा करंट रेशियो घट गया। क्यों? हमारा मेन करंट रेशियो था, क्वेश्चन में देखिए 1.5:1, अभी आया 1:1। समझ में आ रही बात? ठीक है, रीजन क्या होगा? सीधी सी बात है, if purchase of building made on credit, only current liability increases by 50,000, therefore our current ratio reduced by तो नहीं चाहिए, reduced only. Okay, ठीक है, ये हो गया आपका
ठीक, फिर मैं एक और दिखाता हूं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को लगे कुछ कॉपी करना है तो पॉज बटन दबाइए, पॉज बटन दबा के कॉपी कर लीजिए। अभी एक और दिखाता हूं, ये वाला दिखाता हूं मैं, ये वाला पार्ट 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है, ठीक है, मैं सिर्फ सिचुएशन समझा रहा हूं। ठीक है, क्या क्या सिचुएशन से कैसे सोचना है वो मैं एक आप कन्वे मतलब कन्वे करने का कोशिश कर रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं, आपको भी ऐसे ही सोचना है। प्रेजेंटेशन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैं सॉल्यूशन